नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हमारे मंदिर में नए मेहमान आए हैं जो सीधे पुरी उड़ीसा से आए हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन है, कौन से भगवान हैं। तो ये देखिए, ये तो वहाँ का न्यूज़पेपर है। देखिए उड़िया लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है उड़ीसा से, क्योंकि ये पार्सल आया है। तो इनमें मेरे को बहुत ज़्यादा इनकी बेसब्री से इंतज़ार था और आखिरकार ये हमारे घर आ ही गए। मैंने इन बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी, हमारे घर जब भगवान आएंगे तो कौन कौन सी तैयारी करनी है। तो अब समझ ही गए होंगे कौन है। देखिए हमारे घर आए हैं पुरी से, स्पेशली पुरी से हम इनको ये हमारे घर पे आए हैं भगवान श्री जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। ये देखिए तीनों भाई और बहन हमारे घर पे पधारे हैं अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा देने के लिए। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारे घर आए। बस वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। ये हमारे घर जगन्नाथ यात्रा वाले दिन आए थे। जो डिलीवरी था ना, उसमें लिखा हुआ था कि ये आएंगे जगन्नाथ यात्रा के बाद में, 3 दिन बाद आएंगे। मीन्स जगन्नाथ यात्रा अगर 20 तारीख को थी, डिलीवरी में लिखा था कि हमारा जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो 23 तारीख को आएगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि 20 तारीख को ही आज शाम को 4 बजे के करीब ये आ गए थे। फिर हमने उसी समय इनका स्नान और श्रृंगार करवाया, क्योंकि अगले दिन तो फिर टाइम नहीं है। उस दिन जगन्नाथ यात्रा थी, तो हमने जगन्नाथ यात्रा जिस दिन आए उसी दिन इनका कराया। तो सबसे पहले जल्दी में सब कुछ हमने किया। तो हमने सबसे पहले इनको शुद्ध जल से स्नान कराया। फिर अब ये देखिए पंचामृत हम इनको स्नान करा रहे हैं। तो और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब भगवान हमारे घर पर आए। मेरे को लगा कि मैं जगन्नाथ यात्रा नहीं मना पाऊँगा इस साल, क्योंकि भगवान तो जगन्नाथ यात्रा के बाद आएंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। वैसे हम मनाते, लेकिन मज़ा नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि पूरे दुनिया में जगन्नाथ यात्रा 20 तारीख को मनाई गई। और वैसे कई जगह 25 तारीख को ही मनाई गई। उसमें बहुत सारी जगह पे, हमारे गुड़गांव में भी 25 तारीख को ही जगन्नाथ यात्रा मनाई गई। तो फिर ये देखिए कितना सुंदर इनका मैंने श्रृंगार किया। मैं पूरा आपको श्रृंगार करके दिखाता हूँ। इनको मैंने स्नान करा दिया और धुला दिया। वैसे भगवान जगन्नाथ का दर्पण स्नान करवाया जाता है, शीशे में दिखा के स्नान कराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जल्दी में सब किया था, तो दर्पण मिला ही नहीं नया, इसलिए हमने इनको स्नान करके नया दर्पण चाहिए होता है। तो हमने इन्हें पंचामृत से सीधे इनको स्नान करवाया और इनमें भगवान से प्रार्थना करी कि ये इनमें प्राण प्रतिष्ठा की हमने प्रार्थना की। तो फिर अब हमने देखिए इनके पटके का इनका मुकुट बना दिया है और इनका श्रृंगार देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और जब ये आए ना, उसी समय मैंने इनकी सारी चीज़ें खरीदी उनके साइज़ की। तो अब हम इनके रथ में इनको हम बैठाएंगे। मैंने रथ भी बना के तैयार कर लिया है। तो जब भी आप भगवान को रथ में बैठाएं तो आप हिला दें भगवान को, और हिलाते रथ में लेकर जाएं। तो ये पूरा मैंने जो रथ है वो मैंने तैयार करके रख रखा था पहले से। अब भगवान हमारे हो गए हैं विराजमान, तो मैं आपको पूरे दर्शन कराता हूँ रथ के। तो यहाँ पे देखिए रथ के बगल में हमारे गोपाल जी भी बैठ गए हैं, और ये हमारे जगन्नाथ प्रभु देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने फूलों से श्रृंगार कर दिया है, और पूरा मैंने जो इनका रथ है वो चुन्नियों से और फूलों से सजावट कर दी है। ज़्यादा सजावट नहीं की है, थोड़ी बहुत सजावट की है, और लाइट भी लगा दिया। ये देखिए छोटी सी बस लाइट पड़ी थी, इसे देखिए कहीं सजाने के काम आ सकती है शायद ये। और यहाँ पे मैंने अपना स्पीकर यहाँ पे रख दिया है, ब्लूटूथ स्पीकर है, इससे हम भजन बजाते बजाते अपनी रथ यात्रा में शुरू करेंगे। तो मैं आपको भोग की थाली दिखा देता हूँ। भोग में है बेसन के लड्डू, खीर और आम है, मिश्री है और केले हैं, और इधर है दीपक चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे तैयारी हो गई है, भोग भी लग गया है। तो इनका अब हम शुरू करवाते हैं यात्रा। तो बहुत आनंद आया। हमने रात को यात्रा की, जैसे बताया कि ये 4 बजे आए, तो करीब 8 बजे के करीब इनकी यात्रा हमने शुरू की, क्योंकि 9 बजे तक पूरे घर में हमने इनको लेके गए और इनकी यात्रा संपन्न करी पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर, और जो कि बहुत ज़्यादा आनंद आया। सबसे पहले हमने रथ का पूजन किया, जगन्नाथ जी के पूजन के बाद रथ का पूजन किया, और फिर हमने जो रथ यात्रा है वो शुरू करी। और हमने रथ यात्रा देखिए, अब भजन बन रहा है तो मैंने भजन को म्यूट कर दिया, क्योंकि फिर ये तो कॉपीराइट भी आ जाता है। और यहाँ पे मैंने इनकी जो रस्सी है वो भी ले ली है। अब भगवान भी विराजमान हो ही चुके हैं, और पूरा श्रृंगार देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी। तो पूरे घर इनके आगे झाड़ू लगाते गए और रथ को हम खींचते गए। तो बहुत ज़्यादा आनंद आया। हमने इनका रथ खींचा और झाड़ू इनके आगे लगाया। तो कुछ इस प्रकार से हमने जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बनाने में, बहुत आनंद आया। भगवान जगन्नाथ जी आए हमारे घर पर,
स्वयं पुरी जगन्नाथ से चल कर आए हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी।